बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मुअल्लिमा राहिला समीर। उम्मीद है तमाम तालिब इल्म खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं उर्दू बराए जमात शशम। आज हमने दूसरी सामाही ख़त्म कर ली है और हम आज जायज़ा मश्क कर रहे हैं। जायज़ा लेने का मकसद ये है कि आपने जो कुछ पढ़ा है वो आपके ज़हन नशीन हो चुका है या नहीं। तो इसके लिए हम पहले जो है हमारे किताब में जो दूसरा जायज़ा दिया गया है उसमें एमसीक्यूज़ हैं। पहले सवाल में वीडियो को पॉज़ करें और ये एमसीक्यूज़ करें। शाबाश, आपने अच्छे तरीके से ये सरगर्मी कर ली है। अब आपने सब बच्चों ने अपना-अपना ये किताब में ये सफ़ा निकालना है और आपने जो टिक किया है मेरे साथ-साथ उसको आपने देखना है कि आपने सही जवाब दिया है या नहीं। हर जुज़ के सामने दुरुस्त दायरे को पुर करना है। हर्फ़े ताकीद के अल्फ़ाज़ हैं हरगिज़ और क़तन, क्योंकि हर्फ़े ताकीद का मतलब ये होता है कि ज़ोर देने वाले अल्फ़ाज़। दूसरा है ज़रबुल मिसल, सर मुंडाते ही ओले पड़ने का माना क्या है? काम शुरू होते ही ख़राब हो जाना। ज़ेल में वाहिद जमा के हवाले से गलत जुमला है सीमी ने नए कलम खरीदे। मेरे पास 150 रुपए है, ये मेरे नाने की दुकान है, ये है गलत जुमला। ज़ेल में दिए गए किस जुमले में राब्ता की अलामत इस्तेमाल होगी? यहाँ पर वो अली सीना का कौल है, यहाँ होगी, तो ये वाला सही है। तो मेरे साथ साथ आप इसकी करेक्शन करते जाएं ताकि आपको पता चल जाए कि आपने कहाँ गलती की है। अरबी कायदे जमा मुकस्सर के लिहाज से लफ्ज़ जज्बे की जमा है जज्बात। घुटनों के बल चलना का दुरुस्त इस्तेमाल है वो तिफिल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। माना के लिहाज से फेल की अकसाम है 3। इसम अदद किस्म है इसम नकरा की। इसम जात की अकसाम है 5। सब बच्चे साथ साथ करेक्ट करते जाएं। फुनकार का शुमार, क्योंकि ये आवाज है, इसम सौत में होता है। तशबीह का दुरुस्त लफ्ज है मानिंद, की तरह और गोया, ये तीनों सही है, इसलिए यहाँ पर हम इसको इस दायरे को भर देंगे। दर्ज झेल में से लाहिका है बोलपन। पन जो है वो लाहिका है। आप जो है इसके इस तरह से मजीद अल्फाज पन के से बना सकते हैं। तस्कीर व तानीस के हवाले से दुरुस्त जुमला है हामिद को तार आई, हामिद को तार आए, हामिद को तार आया, क्योंकि तार जो है वो खत को कहते हैं और ये मुज़क्कर है। लफ्ज़ एलानिया का दुरुस्त मुतज़ाद है खुफिया। मुरक्कब जुमले की दुरुस्त मिसाल है कल स्कूल में मिलाद है मगर जाना मुश्किल है। ये दो जुमलों को जोड़कर एक जुमला बनाया गया है। ये एक इबारत है जिसको पढ़कर अपने सवालात के जवाबात देने हैं। ये आपको कई मरतबा करवाया जा चुका है और इन तमाम सवालात के जवाबात इस पैराग्राफ में मौजूद हैं। ये आपने मुझे उम्मीद है अच्छे तरीके से कर लिया होगा। ये एक नज़म है जिस इसके नीचे भी सवालात दिए गए हैं जिनके जवाबात आपने इसमें से ढूंढ कर लिखने हैं। ये भी बहुत आसान तफहीम है, ये भी तमाम बच्चे बहुत आसानी से कर सकेंगे। आगे जो है वो है राब्ते की अलामत जुमले में कहाँ और क्यों इस्तेमाल की जाती है, ये आपने बताना है। राब्ते की अलामत मैं आपको बता चुकी हूँ कि कहाँ और क्यों इस्तेमाल करते हैं। किसी भी कॉल के बाद इस्तेमाल करते हैं ताकि दो जुमलों में रब्त पैदा हो जाए। राब्ता का मतलब होता है रब्त पैदा करना। तो एक जुमला लिखने के बाद कि वो अली सीना का कौल है, उसके बाद राब्ता की अलामत लगाएंगे और फिर अगला जुमला लिखेंगे। मुहावरा और ज़रबुल मिसल में क्या फ़र्क है, ये भी आपको बताया जा चुका है कि मुहावरा जो है मजाजी मायनों में इस्तेमाल होता है। ज़रबुल मिसल कहावत है जो कि किसी कहानी का निचोड़ होता है। लाहिके की तारीफ बमा दो मिसालें लिखे। लाहिके अल्फाज के आखिर में लगते हैं और उनके अलग-अलग मतलब होते हैं, जैसे कि अक्लमंद, दौलतमंद। मंद जो है वो लाहिका है। फेल लाजिम और फेल मुतअद्दी की तारीफ बयान करें, दोनों में फ़र्क की वजाहत करें। ये आपको करवाया जा चुका है कि फेल लाजिम में जो है फ़ाइल जो है वो लगाया जाता है, फिर कहीं जाके फेल लाजिम जो है वो समझ में आता है। फेल मुतअद्दी में फेल फ़ाइल और मफ़ूल तीनों इस्तेमाल होते हैं, फिर कहीं जाके ये फेल जो है वो काबिल फ़हम होता है। इस्म सिफ़्त उसको कहते हैं जिसमें किसी की खूबी या खामी बयान की गई हो, जैसे कि खूबसूरत, बदसूरत, छोटा बड़ा और इस तरह के कोई भी अल्फाज जो कि किसी की खूबी या खामी का इजहार करें वो है इस्म सिफ़्त।
اور تیسرا سوال ہمارا کیا ہے؟ اس عبارت کی آپ نے تشریح کرنی ہے. عبارت کی تشریح کرنے کا سب سے آسان طریقہ آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ مشکل الفاظ کے معنی جو ہیں وہ آپ نے لکھ لینے ہیں, اور اس کی تشریح کرتے وقت آپ نے کیا کرنا ہے, تمام مشکل الفاظ کے معنی کو آسان اردو میں لکھ لینا ہے, معنی یہاں پر استعمال کر لینے ہیں اور اس پیراگراف کی تشریح کر دینی ہے. اسی طرح آپ نے ایک مضمون لکھنا ہے. ڈاکٹر عبدالقدیر خان بحیثیت قومی ہیرو. آپ کو مضمون لکھنا سکھایا جا چکا ہے کہ مضمون میں سب سے پہلے آپ نے بتانا ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کون تھے, ان کا تعارف کروانا ہے, ان کی تعلیم بتانی ہے, انہوں نے کہاں کہاں ملازمت کی, اور انہوں نے کتنی کتابیں لکھی, اور ان کی تحقیق کیا تھی, اور ان کا کارنامہ کیا ہے, اور انہوں نے کب وفات پائی. یہ سب باتیں جو ہیں آپ نے اس مضمون میں لکھنی ہے, اور کم از کم 200 الفاظ پر مشتمل ہو. اس میں آپ اچھے اچھے اشعار بھی شامل کر سکتے ہیں جو ان کی شخصیت سے ملتے ہیں. چھٹا سوال ہے, کہانی کا آغاز اور نتیجہ دیا جا رہا ہے آپ کو. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, بامعنی جملوں کی مدد سے 150 الفاظ پر مشتمل کہانی لکھنی ہے. کہانی بہت آسان ہے, اسے غور سے پڑھیں, اور پھر کہانی کا نتیجہ بھی لکھیں گے. کوشش سے کامیابی ممکن ہے. سوال نمبر 7 ہے, اپنے علاقے کے وابڈا کے اعلیٰ افسر کو درخواست برائے درستی بل تحریر کرے. یہ درخواست آپ نے کس طرح لکھنی ہے, آپ کو ایک خاکہ بتایا گیا ہے کہ وابڈا کے آفیسر کے نام لکھنی ہے, اور آگے وابڈا کے دفتر کا نام لکھنا ہے. اس کے بعد جناب عالی ندائیہ کی علامت آ جائے گی, فجائیہ کی. اس کے بعد آپ نے گزارش ہے سے آپ نے لکھنا ہے کہ ہمارے گھر کا بل جو ہے وہ اس کی ریڈنگ جو ہے وہ غلط ہوئی ہے, جس کی وجہ سے بل بہت زیادہ آیا ہے, برائے مہربانی اس بل کی درستی کی جائے. یہ اس طرح آپ نے درخواست لکھنی ہے, اور جس طرح اس کا اختتام سکھایا گیا ہے اسی طرح آپ نے اختتام کرنا ہے. سوال نمبر 8 یہ ہے کہ پاکستان میں تیزی سے بڑھتی ہوئی مہنگائی پر مزاحیہ انداز اپناتے ہوئے گاہک اور دکاندار کے مابین ہونے والا مکالمہ تحریر کریں. اس میں 2 کردار ہیں, گاہک اور دکاندار. ان دونوں کو لے کر آپ نے بات چیت لکھنی ہے. مزاحیہ انداز ہے اور موضوع ہے مہنگائی, تو یہ آپ نے خود سے کرنا ہے. مجھے امید ہے تمام بچوں کو جائزہ مشق کرنا آ گئی ہوگی. ملتے ہیں اگلے لیکچر میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.